सुपौल टाउन हॉल सभागार में आज एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 428 नव नियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सावन कुमार और पुलिस अधीक्षक शरथ RS मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर DM सावन कुमार ने सभी नवनियुक्त सिपाहियों को शुभकामनाएं दी और अनुशासन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक अच्छे सिपाही की राज्य को जरूरत है। आपको रील कल्चर से दूर रहना चाहिए और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करना चाहिए। SP शरथ RS ने सिपाहियों से अपील की कि वे लोगों से बेहतर तरीके से पेश आए और पुलिस की छवि को सकारात्मक बनाने में योगदान दें। उन्होंने बताया कि 428 सिपाहियों में 204 पुरुष और 224 महिला सिपाही शामिल है, जिन्हें ये नियुक्ति पत्र सौंपा गया। रील कल्चर से दूर रहने की हिदायत दी गई। DM ने रील बनाने और सोशल मीडिया पर अधिक सक्रियता से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक सिपाही का काम लोगों की सेवा और सुरक्षा है और सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करने से ये उद्देश्य बाधित हो सकता है। लोगों से बेहतर संबंध बनाने की अपील की, जिसके बाद समारोह के दौरान सिपाहियों को सिखाया गया कि वे जनता के साथ व्यवहार में नम्रता और सहयोग बनाए रखें। DM ने कहा कि लोगों से अच्छे से पेश आना चाहिए, आपकी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए। कार्यक्रम का समापन सिपाहियों को उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों की याद दिलाने के साथ हुआ। इस आयोजन ने न केवल नवनियुक्त सिपाहियों के लिए नई शुरुआत की, बल्कि पुलिस विभाग में एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद भी जताई। Support police force and good afternoon to all electronic and print media representatives present here, and good afternoon to all new recruits. तो आज बहुत खुशी का दिन है। आप सभी लोग जो नया रिक्रूट्स हैं सुपौल जिला में योगदान दे रहे हैं और बिहार पुलिस में आप लोग अपना हिस्सा बन रहे हैं आज से। तो इसके लिए आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज का दिन एक स्पेशल डे है आप लोगों के लिए। आप एक ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आप लोग बिहार पुलिस का एक हिस्सा आप लोग आज बन रहे हैं। आज जो वर्दी आप पहन रहे हैं वो तो नॉर्मल एक ड्रेस नहीं है, उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस पर बहुत पावर है। उसको सही तरीके से आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग अभी दिया जाएगा। ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत मतलब साइंटिफिक वे में डिज़ाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए। थोड़ा टफ रहेगा आपका ट्रेनिंग। उस पर सब टाइप का मॉड्यूल्स भी इंक्लूड किया हुआ है। और जो वर्दी आप पहन रहे हैं उसका जो वैल्यूज़ और क्वालिटीज़ जो होना चाहिए वो सब आप लोगों को ट्रेनिंग के द्वारा बता दिया जाएगा। और जो मॉरल वैल्यूज़ और आपका जो एथिकल वैल्यूज़ जो होना है, बेसिकली आप लोग पब्लिक सर्विस के लिए जा रहे हैं। पुलिस फोर्स मतलब जो फील्ड में जो पुलिस का जो इमेज जो बनता है, जो परसेप्शन जो होता है, वो सब जो आप लोगों का जो एक्टिविटीज़ है, आप लोगों का जो कार्रवाई है, आप लोग जो पब्लिक से जो बातचीत करते हैं, काम करते हैं, उससे ही अपना पुलिस का इमेज है। और ये ट्रेनिंग जो आपको दिया जाने वाले हैं उसको बहुत सीरियसली ले लीजिएगा और इस पर अपना 100% दे दीजिए। और आपका जो व्यवहार और आचरण जो रहेगा फील्ड में, वही हमारा जो पुलिस का पूरा इमेज जो उसके बाद जो बनेगा। बाकी डिटेल्स हमारा DSP हेडक्वार्टर्स और मेजर साहब ने बोल दिया है। और एक और बार फिर से आप लोगों को और आप लोगों के परिवार को बेस्ट विशेस दे रहा हूँ। और आप लोग मेरा मतलब विश्वास है कि आप लोग पूरा ईमानदारी से काम करेंगे। और बिहार पुलिस में एक और चीज़ है, करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस है। अभी से अपना ज़िंदगी और लाइफ में ये सब चीज़ जो वैल्यूज़ जो पुलिस फोर्स कुछ होना चाहिए वो सब इम्बिल्ड करने का कोशिश करिए और अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले लीजिए। और सुपौल जिला बल में आप लोगों का स्वागत है और बिहार पुलिस में भी आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। थैंक्स। हमारे सभी पुलिस परिवार का अंग बनने के लिए आप सबको यहाँ पर धन्यवाद। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आप अपने परिवार, अपने माता पिता को धन्यवाद दे सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को धन्यवाद दीजिएगा अपने डेडिकेशन के साथ पाया है। और डिसिप्लिन जो सर्विस क्या है, आप यूनिफॉर्म सर्विस के पार्ट हैं। मतलब आपके सर पर टोपी और आपका ड्रेस दैट शुड बी ऑलवेज इन योर फील्ड एरिया, वो हमेशा आपकी रहनी चाहिए। और यूनिफॉर्म सर्विस क्या होता है, अगर उसमें कोई इसे कमांड दे रहा है उसको फॉलो करना है एट एनी कॉस्ट। अगर आपके ऊपर वाला बोल रहा है बाएं मुड़ तो बाएं मुड़, बात खत्म है। डेट्स इट, कुछ नहीं सोचना है आगे क्या है नहीं है, खाइए नहीं है, यही चीज़ नीचे होना चाहिए।
लॉ एंड ऑर्डर जब होता है तो वहाँ पर आदेश दिया जाता है, वहाँ संबंधित मजिस्ट्रेट के द्वारा या सीनियर पुलिस पदाधिकारी के द्वारा कि भाई लाठीचार्ज करना है। फिर आपको ये नहीं सोचना है कि उसका पैर टूटेगा या गोड़ टूटेगा, क्या होगा, दैट्स डजंट। मतलब आपको डिसिप्लिन और ऑर्डर को फॉलो करना है। ऑर्डर देने वाले आपके सामने वहाँ पर बैठे हुए हैं, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है क्या होगा नहीं होगा, पाला तो ही होगा। दूसरा चीज़ होगा, हर एक सर्विस की अपनी एक गरिमा होती है। आज मोबाइल का ज़माना है, सामने देखिए कितने हम जो कुछ बोल रहे हैं उसका सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब मेरे हिसाब से कुछ निकल जाएगा, कल देखिए पूरे मीडिया के इशू बन जाएगा। एक भी आदमी रील कल्चर में मत फंसिएगा, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से जितने असभ्य लगता है रील बना के कोई गए सर्विस पहने हुए, टोपी पहने हुए बना के पोस्ट कर रहे, गाना उसमें लगा दे उसमें, और ख़राब तब लगता है जब हम ही लोग के बीच में से कोई भोजपुरी गाना उसमें और लगा दे रहे हैं आप लोग। बहुत ही ख़राब चीज़ है। आप विश्वास मानिए, एक व्यक्ति, एक लड़का या लड़की, सिपाही जो भी रील बना रहा है, पूरा सर्विस लोग उससे बदनाम करते हैं। क्या है कि नहीं है? हाँ, इसलिए जो विशेष रूप से यंग आदमी है, जो थोड़ा दिमाग से हल्का लगता है, और हम तो अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध भी करेंगे, अगर अपने जिला का एक भी सिपाही पाया जाता है मेजर साहब, वो पक्का डेट उसी समय बर्खास्त कीजिए, उसको लाइन क्लोज कीजिए, बर्खास्त कीजिए। बहुत ही खराब चीज़ है, हमारे राज्य के इमेज को भी खराब करता है कि भाई क्या आया है ये फील्ड में और अभी ये रील बना रहा है तो फील्ड में क्या करेगा जाकर। हम ये सभी चीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। रील में आप बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं, आप रूम बंद कीजिए ना, तो स्टेज परफॉर्मेंस ज्वाइन कीजिए, वहाँ जाके गाना गाइए, बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान रखिए। तीसरा चीज़ है कि आप जब आप एक साथ जा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसकी सीरियसनेस को लिया जाए। अभी आप लोग जब हाई जंप करके जो है वो आप आए हैं, ज्वाइन किए हैं, बट हर एक ट्रेनिंग का एस्पेक्ट होता है। जैसे हम लोग भी आए हैं, 2 साल का ट्रेनिंग होता है लवासना में, यहाँ पर एसपी साहब का भी वहाँ पर इनका अकेडमी बना हुआ है, वहाँ हैदराबाद वहाँ होता है। तो जो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, कुछ कानून सिखाया जाएगा, उसको अच्छे से सीखना है, सोना नहीं बैठ के वहाँ पर, या केवल खाना नहीं है, उसको प्रॉपर सीखना है, प्रॉपर उसको डिस्कस कि आप एक अच्छे आप सिपाही बन पाएंगे। ऐसा नहीं कि बस ऐसे तो होगा कोई लाठी लेके खड़ा है, दैट डजंट मैटर। हमको एक अच्छे सेंसेबल पर्सन की भी ज़रूरत है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर में भी उतना ही इफेक्टिव हो जितना कि उसका इमोशनल सेंस समाज में लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश कर सके। ज़रूरत नहीं कि हम अपना हमेशा डंडा ही चलावे। कई बार माथे पर लाल टोपी भी सफिशियंट होता है, फोर्स होता है, सामने वाले में डिटरेंट को पैदा करने के लिए फोर्स है, कुछ नहीं हो पाएगा। ये चीज़ दीजिए। तीसरा चीज़, थोड़ा सा हमको समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, बच्चे या फिर आप कहें बुजुर्ग हैं, और विशेषकर जो महिलाएं लोग हैं, उसके प्रति अपनी संवेदनाओं को जगाना है। जब आप थाना जाएंगे, आपको डेस्क दिया जाएगा महिला हेल्पलाइन का, और वहाँ अगर कोई महिलाएं आ रही है, कोई लड़की आ रही है अपनी समस्याओं को दर्ज कराने, कृपया उसको शांतिपूर्वक सुना जाए, उसको ध्यान से सुनिए। काफ़ी सारे बीच में महिलाएं फोर्स से आप लोग को जिम्मेवारी मिलेगा उसको नोट करने के लिए, उसको सुनिए अच्छे से क्या कहना चाहिए। हम लोग कई बार बिना सुने उसको भगा देते हैं, भाग गए, दूसरा समस्या है। हो सकता माइट भी डैट एज ए लव ट्रायंगल हो, या फिर घर में उसका हिंसा हो रहा है, ये सब के साथ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ। या बनता है कि कुछ इस डॉरी एक्ट में भी कोई आ रही है, उसकी बात को सुनना है, ये चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा सा अपने आप को ह्यूमन पक्ष लाइए, अपने वर्क कल्चर में जरूर लाइएगा। और हम मेजर साहब से अनुरोध करेंगे, कुछ इस प्रकार के भी आप लाइव केस स्टडी टाइप से इनको जरूर दिखाइएगा, सिखाइएगा, उस पक्ष को भी रखना है। तीसरा चौथा, जैसे कि एसपी साहब ने भी आपके बीच रखा है, ये तो वरिष्ठ महिला की बात हुआ, आपके बीच कोई भी आपसे कुछ भी पूछने आ रहा है, प्रेम पूर्वक बातें बताना है। काम हो चाहे काम नहीं हो, दैट्स डजंट मैटर। दूसरा चीज़ है, आप हर एक काम नहीं कर सकते, कई काम लीगल है तो उसको 100% करना नहीं, आप नहीं कर सकते, प्रेम पूर्वक बता दीजिए, संभव नहीं, ये बात खत्म है। लेकिन अनावश्यक रूप से एप्लीकेशन लेके फाड़ के फेंक देना, उसे इंटरटेन नहीं करना, ये ऐसे थोड़ा सा खराब इमेज जाता है हम लोग के प्रति। राज्य सरकार लगातार प्रयत्नशील है, राज्य विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लगातार बल की बहाली और संसाधन दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम सब की भी जिम्मेवारी है, नागरिक की जिम्मेवारी है कि हम भी अपने राज्य के नागरिक निवासी के प्रति अच्छी विधि व्यवस्था बना के दें उनको, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। और लास्ट चीज, कई बार छुट्टी की बात आती है, छुट्टी सबका राइट है और लगातार मेजर साहब, एसपी साहब सब देते भी हैं, बट थोड़ा सा उसमें एक मेरा रहेगा, उसको भी आप जब छुट्टी पर जाते तो ये देखिए कि भाई और भी छुट्टी पर जाने वाला है। ऐसा नहीं कि एक ही साथ 50 आदमी एप्लीकेशन मांग रहे हैं,
तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। छुट्टी में गए हैं, अब 3 दिन और जर्नी हो जा रहा है, तो थोड़ा सा उसको भी देखिए। डिसिप्लिन जितना अच्छा रहेगा उतना बेहतर होगा। और लास्ट में पुनः एक बार बोलूँगा, कृपया कोई भी आदमी रील को फॉलो मत कीजिएगा। अगर मेरे पास वीडियो आया तो हम जरूर उसको फॉरवर्ड करेंगे, एसपी साहब और आईजी साहब को कार्रवाई करके, याद रखिएगा। आप सबको बहुत बहुत एक सुनहरे भविष्य के लिए मैं जिला प्रशासन की तरफ से आपकी कामना करता हूँ। धन्यवाद। सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान जी की रिपोर्ट। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।